कुंभ राशि वालों, साल 2026 का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक और सबसे व्यापक परिणाम जिस ग्रह से मिलने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि कुंभ राशि के स्वामी, कर्मों के न्यायकर्ता शनिदेव स्वयं हैं। शनिदेव 20 जनवरी 2026 से अपने ही साम्राज्य में प्रवेश करने जा रहे हैं। समय रहेगा सुबह ठीक 10:46। यही वह क्षण होगा जब शनिदेव सिर्फ गोचर नहीं करेंगे बल्कि अपने अधिकार, अपने नियम और अपने न्याय को स्थापित करेंगे। अब यहाँ एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न उठता है, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक भी शनिदेव आपके धन भाव पर तो विराजमान थे, लेकिन फिर भी न तो धन में स्थिरता आई, न ही वो बड़े अवसर मिले जिनकी आप उम्मीद कर रहे थे। तो क्या कर्मों के स्वामी की उपस्थिति भी कर्मों को फलित नहीं कर पाई? कारण बहुत सीधा है और बहुत गहरा भी। एक ओर तो गुरुदेव न तो अपने ही राशि में थे और न ही पूरी तरह से समर्थ अवस्था में, और दूसरी ओर शनिदेव गुरु के नक्षत्र में विद्यमान थे, यानी शक्ति तो थी लेकिन स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन कुंभ राशि वालों, अब समय बदल रहा है। 20 जनवरी की तारीख जैसे ही प्रारंभ होगी, उसी क्षण शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, उत्तरा भाद्रपद 27वां नक्षत्र है और इसके स्वामी स्वयं शनिदेव ही हैं। यही कारण है कि इस प्रवेश को शनि के साम्राज्य की पुनः स्थापना के रूप में देखा जा रहा है। अब एक और प्रश्न उठता है, अरे अप्रैल 2025 में भी तो शनिदेव इसी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में थे, तो तब इतने बड़े और व्यापक परिणाम क्यों नहीं मिले? इसका उत्तर भी उतना ही स्पष्ट है। उस समय जिस भाव में शनिदेव विराजमान थे, वहां राहु भी उपस्थित थे, और जैसे ही शनि और राहु साथ आते हैं, एक विशेष योग बनता है जिसे ज्योतिष में स्थापित योग कहा जाता है। उस योग का प्रभाव विशेष रूप से उन्हीं जातकों को मिला जिनकी कुंडली में शनि और राहु पहले से आमने सामने थे। उन्होंने उस समय अचानक लाभ, अचानक बदलाव और अचानक अवसरों का अनुभव किया। लेकिन यदि आप उस समय भी वंचित रह गए थे तो निराश मत होइए, क्योंकि याद रखिए, शनिदेव न्याय करता है। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते, और अब उसी न्याय को सिद्ध करने के लिए शनिदेव अपने ही नक्षत्र में पूरी तरह अकेले प्रवेश कर रहे हैं। इस बार उनके साथ कोई दूसरा ग्रह नहीं है, न राहु, न केतु, न कोई बाधा। अब वे अपने नियमों पर, अपने तरीके से और अपने समय पर फल देने वाले हैं। यही कारण है कि इस गोचर को सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि राज्याभिषेक माना जा रहा है। शनिदेव हमें जीवन की एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। जब भी जीवन में आगे बढ़ना हो, जब भी लक्ष्य पाना हो, तो अकेले चलना सीखिए, क्योंकि जिस दिन आप वास्तव में सफल हो जाते हैं, उस दिन पूरा काफिला अपने आप आपके पीछे चलकर आ जाता है। और ठीक यही बात शनिदेव भी दिखा रहे हैं। कुंभ राशि वालों, 20 जनवरी की तारीख उन्होंने अपने साम्राज्य को पाने के लिए चुनी है। अब परिणाम धीरे धीरे नहीं बल्कि स्थायी और निर्णायक मिलने वाले हैं। और आगे यहीं से कुंभ राशि का वास्तविक उत्थान शुरू होता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें जय शनिदेव, और वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इस पूरे प्रेडिक्शन को अगर सही तरीके से समझना है तो हमें इसे 4 स्पष्ट भागों में बांटना होगा। पहला भाग होगा शनिदेव स्वयं कहाँ विराजमान हैं, और बाकी के 3 भाग होंगे जहां जहां शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि यही प्रभाव 20 जनवरी से लेकर 17 मई 2026 तक पूरी शक्ति के साथ काम करेंगे। इसके बाद शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और एक बार वक्री भी होंगे, जिसका प्रभाव पूरे वर्ष 2026 तक किसी न किसी रूप में आप अनुभव करेंगे। लेकिन सबसे पहला और सबसे निर्णायक चरण 20 जनवरी से 17 मई 2026 तक का ही है। अब पहले प्रभाव की बात करते हैं। इस समय शनिदेव धन भाव में विराजमान हैं, और ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो किसी बड़े आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इससे अधिक शक्तिशाली गोचर बहुत कम देखने को मिलता है। यह वो समय है जब हम अपने जीवन का कोई बड़ा आर्थिक लक्ष्य वास्तव में हासिल कर सकते हैं।
लेकिन याद रखिए, ये शनि का फल है। इसलिए यदि अब तक आपने अपने जीवन में विलंबता देखी है, बार बार रुकावटें आई हैं, काम बनते बनते रुक जाता था, तो समझ लीजिए वो सब अब समाप्ति की ओर है। शनिदेव उन्हीं रुकावटों से आपको बाहर निकालकर एक स्थायी और मजबूत आर्थिक स्थिति की ओर ले जाने का काम करेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये भाव केवल धन का ही नहीं, कुटुंब का भाव भी है। यदि पिछले समय में परिवार के भीतर अशांति रही है, बिना कुछ कहे गलतफहमियां बन गई, आपने किसी का बुरा नहीं चाहा फिर भी बातें बिगड़ गईं, तो शनिदेव अब उन स्थितियों को धीरे धीरे सुलझाने वाले हैं। ये प्रभाव घर में सुख और स्थिरता का वातावरण फिर से स्थापित करेगा, क्योंकि जहां शनिदेव का साम्राज्य बनता है, वहां कर्म और धन दोनों का मेल होता है। अब आते हैं दूसरे प्रभाव पर। शनिदेव की दृष्टि सीधे चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जिसे हम कहते हैं सुख का भाव, शांति का भाव और संपत्ति का भाव। शनिदेव निर्माण के कारक भी हैं, इसलिए जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में हैं, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, जमीन मकान, या जिनके प्रॉपर्टी के काम बार बार अटक जाते थे, तो अब वहां गति आएगी, डीले खत्म होगा, रुके हुए कागजात आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ एक और बड़ा प्रभाव दिखेगा, मानसिक शांति। जो बेचैनी मन के किसी कोने में लगातार बनी हुई थी, वो धीरे धीरे शांत होने लगेगी। अब तीसरे प्रभाव की बात करते हैं। शनिदेव धन भाव में बैठे बैठे अपनी दृष्टि अष्टम भाव पर डाल रहे हैं, और यही इस गोचर का सबसे गहरा और रहस्यमय प्रभाव है। इस समय आप अपने जीवन की विपत्तियों और बाधाओं को पहचान पाएंगे, और केवल पहचान ही नहीं, उन्हें परास्त करने का साहस भी आपके भीतर आएगा, क्योंकि शनि की सबसे बड़ी देन साहस और धैर्य है। इस काल में आपका मन रिसर्च की ओर जाएगा, छिपे हुए समाधान, गुप्त ज्ञान, ईश्वर भक्ति या आत्मिक साधना की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। और अष्टम भाव का एक और बड़ा संकेत है, वो धन जिसे आप लगभग भूल चुके थे, या जिसे आप मान चुके थे कि अब मिलना संभव नहीं है, उस धन के वापस आने की भी पूरी संभावना बनती है, क्योंकि अष्टम भाव गड्ढे का स्थान है, और शनिदेव को सबसे अच्छे से पता है कि गड्ढे से कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर शनिदेव का एक अंतिम और सबसे निर्णायक प्रभाव सामने आता है, जिसे हम चौथा प्रमाण कहेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये चौथा प्रमाण सीधे सीधे लाभ के भाव यानी इनकम के घर पर जा रहा है। अब जरा ठहरकर सोचिए, शनिदेव स्वयं बैठे हैं धन के भाव पर, और उनकी दृष्टि सीधे लाभ के भाव पर पड़ रही है। और खास बात यह है कि अब यह दृष्टि उनके अपने नक्षत्र में आने के कारण पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी है। इसका सीधा अर्थ है, यदि आपकी कुछ इच्छाएं अब तक अधूरी रह गई थीं, यदि आपने जिन सपनों के लिए पूरी मेहनत की लेकिन परिणाम अधूरे रहे, तो अब उन इच्छाओं की पूर्ति का समय आ चुका है। यहाँ शनि की दृष्टि आपको बड़े लाभ के अवसर दिला सकती है। धन भाव और लाभ भाव दोनों का एक साथ सक्रिय होना इस बात का संकेत है कि धन का प्रवाह अब रुकने वाला नहीं है, बल्कि आज की स्थिति से कई गुना अधिक लाभ की वृद्धि आप अनुभव कर सकते हैं, चाहे वह इंक्रीमेंट के रूप में हो या आय के नए स्रोत खुलने के रूप में। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, 11वां भाव केवल इनकम का ही नहीं, मित्रों और नेटवर्क का भी भाव है। इस समय आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा, सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे, लोगों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे। जहां आप अकेले चल रहे थे, वहां अब सपोर्ट अपने आप मिलने लगेगा। शनिदेव जब अपने मूल प्रभाव में रहते हैं, तो उनकी 2 राशियां पूरी तरह सक्रिय हो जाती हैं, और उन दोनों राशियों का फल सीधे आपकी ही राशि पर आता है। इसका परिणाम यह होगा, कॉन्फिडेंस में जबरदस्त वृद्धि, स्वास्थ्य से जुड़ी जो बाधाएं आपको परेशान कर रही थीं, उनसे धीरे धीरे मुक्ति। और क्योंकि शनिदेव 12वें भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए इस समय बड़ा निवेश करने के योग भी बनते हैं। साथ ही यदि विदेश से जुड़े कोई कार्य अब तक अटके हुए थे, वीजा, प्रोजेक्ट, संपर्क या कोई और प्रयास, तो इस नक्षत्र परिवर्तन के बाद वे कार्य पूरा होने लगते हैं। अब समय आगे बढ़ता है। 17 मई 2026 के बाद यही शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे,
और यह रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। बुध के पास 2 महत्वपूर्ण घर हैं, तीसरा और छठा। तीसरे भाव का संबंध हमारे मन, मस्तिष्क और निर्णय शक्ति से होता है। इस समय आपके निर्णय स्पष्ट होंगे। कोई सपना जो आपने देखा था, कोई ख्वाब जो मन में दबा हुआ था, या करियर से जुड़ी कोई अधूरी कल्पना, उन सभी को पूर्णता की दिशा मिलने लगती है। करियर की पूर्णता के लिए पंचम भाव का मजबूत होना आवश्यक होता है, और यहाँ वह योग स्वाभाविक रूप से बन रहा है। खास बात यह है कि शनि और बुध दोनों ही कुंभ राशि के लिए योगकारक ग्रह हैं, और जब शनि बुध के नक्षत्र में आते हैं तो बुध का समर्थन भी आप तक पहुंचता है। बुध व्यापार के कारक हैं, इसलिए व्यापार हो या कर्म क्षेत्र, दोनों में उन्नति का दौर अब शुरू होता है। अब एक और तारीख आती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 26 जुलाई 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक शनिदेव वक्री अवस्था में चले जाएंगे। वक्री अवस्था मेहनत की मांग बढ़ाती है। आपको पहले से अधिक प्रयास करने होंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, धैर्य की परीक्षा होगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा वरदान भी छिपा है। वक्री होकर भी शनिदेव एक घर पीछे का फल देते हैं, यानी कुंभ राशि को शनिदेव कभी छोड़ते नहीं हैं। आपके साथ उनका संरक्षण सदैव बना रहेगा। जो मेहनत आप पहले कर चुके हैं उसका फल भी आप वक्री अवस्था में निकाल कर ले आएंगे। इस समय एक नया कॉन्फिडेंस, एक नई आभा और एक नई पहचान आपके भीतर जन्म लेगी। अपने मूल सिद्धांतों पर चलते हुए आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर पाएंगे और सम्मान भी अर्जित करेंगे। उम्मीद है दोस्तों, आपने इस पूरे विश्लेषण को समझा होगा, महसूस किया होगा। अगर आपको मेरा समझाने का प्रयास सार्थक लगा हो, अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो हर बार की तरह इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः एक बार आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय श्री राम,